कटिया स्थान के हमने दर्शन कर लिए। आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकेंड। राधे आप सभी को। आज हम जा रहे हैं कटिया स्थान, जो वृंदावन में बहुत ही फेमस स्थान है। कहते हैं अगर आप वहाँ पे जाओ तो आप आज भी प्राचीन वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं। कहते जैसा कटिया स्थान के अंदर है, कृष्ण भगवान जब थे तो हमारा वृंदावन उस टाइम बिल्कुल वैसा ही था। तो आज हम जा रहे हैं वहीं कटिया स्थान, आपको भी लेके चलते हैं। वहाँ अंदर जाके वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके हम आपको दिखाने की कोशिश करें। या मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप कटिया स्थान जा रहे हैं तो वहाँ पे मोबाइल आप ले जा सकते हैं, लेकिन जाते ही स्विच ऑफ करा देते हैं। और वहाँ पे मोबाइल वगैरह कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। आप जाइए, वहाँ बैठिए, और अगर लेडीज़ जा रही हैं सर ढक के जाएँ और अच्छे से कपड़े पहन के जाएँ। और यहाँ हम पहुँच गए हैं टटिया स्थान। ये देखिए सामने होर्डिंग लगी है, उस पर लिखा भी हुआ है टटिया स्थान। और जो सामने गली है उसके अंदर जाना है अभी हमें। ये है टटिया स्थान का मेन गेट। यहाँ से आप अंदर एंटर करते, वीडियो आप बना नहीं सकते, अंदर जाते ही फ़ोन स्विच ऑफ करा देते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। टटिया स्थान के हमने दर्शन कर लिए। बहुत ही पवित्र स्थान है, अद्भुत स्थान है। यहाँ आप आके वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं। आज भी वही प्राचीन तरीका यहाँ अपनाया जाता है। इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगी आगे। टटिया स्थान ये वृंदावन में है, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। आप जाएंगे तो आपको बोर्डिंग लगी दिख जाएगी और दूर बड़ा सा लिखा होगा टटिया स्थान। और अब मैं आपको बता दूं मेन इन्फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ जाते हैं तो कोई भी आपत्तिजनक कपड़े पहन के ना जाएं, स्पेशली महिलाएं, और सर पे दुपट्टा रख कर ही जाएं। और अगर आप इसके अंदर जा रहे हैं, सोचेंगे हम जाएंगे, फ़ोटोज़ खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो आप यहाँ पे बिल्कुल मत आइए। अगर आप सिर्फ रील के पर्पज़ से आ रहे हैं, अगर आप भक्ति भाव के पर्पज़ से आ रहे हैं तभी आप आइए, क्योंकि अंदर जाते ही आपके फ़ोन वगैरह सारे स्विच ऑफ करा दिए जाएंगे। और आप अंदर जाइए, बैठिए, ध्यान लगाइए, पूजा करिए, आरती का हमारे जो वहाँ विग्रह विराजमान हैं उनका आप दर्शन कीजिए बस। और बाद में प्रसाद आपको भोग मिलता है, वो लेके आप आ सकते हैं। और बहुत ही पवित्र स्थान है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो प्राचीन में वृंदावन कैसा रहा होगा वो चीज़ आप यहाँ महसूस फील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो जोत जलाई जाती है अंदर, वो सिर्फ जोत की ही रोशनी की जाती है। अभी अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जहाँ हमारे विग्रह विराजमान है वहाँ अभी भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो दिया होता है उसकी रोशनी की जाती है। और जो वहाँ के गुरु हैं वो भी जो अपनी कुटिया में रहते हैं वो भी कोई बिजली का उपयोग नहीं करते। वो उनके यहाँ भी दिया ही जलता है उनकी कुटिया में। ना पंखा, ना कूलर, एसी कुछ भी नहीं है। वो अभी भी प्राचीन जो हमारी सभ्यता थी उसी को फॉलो कर रहे हैं। और बहुत ही पवित्र स्थान है। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर जाइए। और अगर आप वृंदावन रील और फोटो के पर्पज़ से आ रहे हैं और दूसरे तरीके के पर्पज़ से आ रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल मत जाइए। अगर जाइए तो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कवर्ड करके, अच्छे कपड़े पहन के और सर कवर्ड करके जाइए। हम आ गए गौरी गोपाल आश्रम। यहाँ के जो हमें चीज़ पता लगी, ये देखिए आपको सामने दिख रहा होगा, ये रहने की व्यवस्था है। जिसका व्यवस्था नहीं है वृंदावन आके पैसे दे के होटल में रहने के लिए, वो यहाँ पे आके रह सकता है। बहुत बड़ा हॉल पड़ा है, 3 दिन के लिए रह सकता है निःशुल्क बिल्कुल। और लंगर इनका चलता ही रहता है, सुबह 8 से लेके रात को 12 बजे तक। तो उधर खाना खा सकता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आके यहाँ रह सकता है। यहाँ जब हम पहुँचे तो हमें पता लगा महाराज जी अभी आने वाले हैं। जिनके जो क्वेश्चंस हैं, जिनके जो भी प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं अपनी, जिनको जो समस्या है। और उनकी कथा 1 से 4 होती है, वो यहीं होती है इसी हॉल में। इस टाइम जो महाराज जी होते हैं वो गौशाला में होते हैं। वो सुबह शाम दोनों टाइम गौशाला जाते हैं। जितने भी लोग यहाँ आके बैठे हैं उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो महाराज जी सुनेंगे, उनको जवाब देंगे। आपने कई बार लाइव टीवी में देखा भी होगा। और फाइनली यहाँ पे महाराज जी आ गए हैं। ये देखिए अब जाके वो बैठेंगे, लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो लेंगे।
यहाँ पे एक चीज़ और बता दो, अगर वृंदावन आते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम किसी से भी पूछ लीजिए, आपको बता देगा, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। जीपीएस भी लगा सकते हैं, हम भी ऐसे ही पहुँच गए थे पूछते लोगों से, और फाइनली देखो हम लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। आप लोग इसी तरह किससे भी पूछ के आ सकते हो। गौरी गोपाल आश्रम नेविगेशन लगा दो, बहुत से तरीके हैं पहुँचने के लिए, क्योंकि बहुत फेमस है वृंदावन में, किसी को भी पूछ लेंगे सब बता देंगे। यहाँ पे आया हूँ कथा सुनने के लिए, और मैं घर से परेशान कर भाग रहा है। देखो हम क्यों हम देने वाले कौन हैं कि ये का फल भगवान सबको देंगे ना। धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरी बात मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ, और मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया है कि पहले मेरा मन अडोल था, मतलब डोलता रहता था, इधर उधर बुरी वासनाओं में, बुरी विचारों में डोलता रहता था। परंतु जब से मैंने आपकी कथा सुननी शुरू की है, ये मैंने नहीं शुरू की है, ये अभी हम आ गए हैं महाराज जी कार्यालय में, जहाँ हो रही थी अभी कथा। वो रोड के उस साइड है, और रोड के इस साइड इनका आश्रम बना है, उधर ही इनका कार्यालय है। तभी हम आए हैं इधर। ये जो लाइन आपको दिख रही है बैठे हुए लोग, ये लाइन लगी हुई है खाने के लिए। नीचे इनका प्रसाद सेवा चलती है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, तो उसके लिए लाइन लगा रखी है। अभी कुछ लोग बैठ के खा रहे होंगे, उठेंगे फिर इनका नंबर आएगा, तो ऐसे ही लोग लाइन लगा के बैठ जाते हैं बारी बारी। उधर सबके क्वेश्चन लेने के बाद वो अपने ऑफिस आते हैं, जो उनका कार्यालय है, उधर आते हैं आश्रम में और आके बैठते हैं। जिनको इनसे मिलना आके आराम से मिल सकता है। आप आइए, चलते चलते मिलते हुए चले जाइए, रुक नहीं सकते आप। आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन रुकने नहीं दिया जाता वहाँ पे, तो जिसको जाना है मिल सकता है। ऊपर जाकर के आप सभी माताओं का दर्शन कर लीजिए। पहली और दूसरी मंजिल पर यहाँ जितने लोग बैठे हुए सब गुरुजी से मिलने के लिए बैठे हैं, और नीचे लंगर चलता है 24/7, उसके लिए बैठे हुए हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं पूरा गौशाला है, इसके अंदर गुरुकुल भी बना हुआ है, जिसमें 104 बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये पूरी जो गाय है पूरी खुली रहती है ना, बांधा नहीं जाता, बहुत यूज टू है। कोई भी जाए इन्हें प्यार करे, टच करे तो मारती भी नहीं है, क्योंकि यूज टू हो गई है। और इन्हें यहाँ बड़े प्यार से रखा जाता है, और बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है ये पूरा। यहाँ पे आप आएंगे आश्रम तो इनकी गौशाला में आके भी आप दर्शन कर सकते हैं। आप अगर इनके आश्रम जाएंगे तो बोलेंगे आप गौशाला के दर्शन कीजिए, ऊपर वृद्ध माताएं रहती हैं उनके दर्शन कीजिए, जो भोजन प्रसादी मिल रहा है उसे पा के जाइए, लोग खुद बोलते हैं। तो अगर आप आते हैं तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं आके यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आश्रम से निकल गए थे। नाया ने जिद की कि मुझे ये चाउमीन खानी है। एक्चुअली स्कॉन के सामने ये लगाते हैं, स्कॉन के ही है ये, जो अनियन गार्लिक नहीं डालते हैं। और वेज चाउमीन, फ्राइड राइस, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। अगर आप कभी ट्राई करना चाहते हैं तो आके कर सकते हैं। स्कॉन के सामने आपको मिल जाएंगे, जिसमें अनियन गार्लिक है, बिल्कुल यूज़ नहीं करते। चाउमीन स्पाइसी होगा।